Four losses in the last 5 games, back to back losses, 0 goals in 270 minutes. It just keeps on getting worse and worse. We are the gift that keeps on giving. At this point, I don't think इससे ज़्यादा कोई lower moment आया होगा मेरी ज़िंदगी में, being a Manchester United fan. We are at the peak of shit. हम लोग इससे ज़्यादा shit कभी भी नहीं हुए. This is undoubtedly one of the worst Manchester United squads, and this is undoubtedly the worst time to be a Manchester United fan. We are breaking records on top of records. Let's just look at the team which Ruben Amorim started. I believe आज Ruben Amorim अपनी ज़िंदगी की ever since coming to United दूसरी गलती ऑफिशियली कर बैठा है. हम लोग अगर इधर गौर करें, हम लोगों को मिडफील्ड में नज़र आ रहे हैं 2 प्लेयर स्टार्ट कर रहे हैं एरिक्सन और कैसेमीरो के नाम से. कुछ फ्लैशबैक आ रहा है जब रूबन एमरम ने अपना डेब्यू किया था यूनाइटेड में इप्सविच के खिलाफ. वी सॉ द सेम सेटअप इन द मिडफील्ड. क्या हुआ था हमारे साथ? दे रैन अस लाइक रैगेड डॉल्स. भाई हम लोगों को उखाड़ के रखा था इप्सविच टाउन ने, एंड विदाउट अ डाउट इट हैज हैपेंड अगेन. लेकिन इन दैट मैच वी बेयरली स्क्रैप्ड अ ड्रॉ क्योंकि ओनाना वाज इन अ गुड फॉर्म. अब आज हमारे साथ वही हुआ जो होना चाहिए था, क्योंकि रूबन एमरम की पहली गलती तो ये थी कि वो यूनाइटेड में आया. दूसरी गलती आज उसने ये की है. ही न्यू. I've also got this statement from Jamie Carragher जिसको मैं obviously particularly like नहीं करता, लेकिन I do back him up for this. Look at the way जो इसने ये बात की है कि हम लोगों को एटलीस्ट 18 महीनों से पहले पता है कि भाई कैसेमेरो और एरिक्सन डू नॉट हैव एनी फुटबॉल लेफ्ट इन देम. उनकी लेग्स अब वो नहीं है. इवन इफ दे कैन प्ले अ लिटिल बिट ऑफ बॉल, उनके अंदर लाते नहीं रही. ठीक है, आई अंडरस्टैंड कैसेमेरो को खिलाना आज मस्त था, लेकिन डिड यू रियली हैव टू स्टार्ट एरिक्सन विद हिम? He made the worst possible choice at the worst possible time. We should not have done that, and that costed us. आपको लगता है आप टोनाली, जोलिंटन और ब्रूनो गेमैरिश की मिडफील्ड को आप इन दो से उखाड़ सकते हो? वी हैड 3 सेंटर हाफ्स टुनाइट. हम लोग 5 एट द बैक खिला रहे थे, एंड येट हम लोग किस तरीके के गोल्स कंसीड कर रहे हैं बॉयज? इस तरीके के. यस, वी आर सीइंग लीचा गो हेड टू हेड अगेंस्ट जो लिंटन फॉर हेडर. हम लोगों ने 2 गोल्स बैक टू बैक इस मैनर में खाए हैं. क्रॉस हेडर. एंड इज माई डिफेंस किडिंग मी? डिलेक्ट, मैग्वायर, ये सब क्या कर रहे हैं उधर? इफ नॉट फॉर कवरिंग फॉर लीचा इन एरियल ड्यूल्स. हम सबको पता है एरियल ड्यूल्स में लीचा कैन नॉट रियली compete. समटाइम्स वो कर जाता है अपनी तरफ से जितनी भी वो एफर्ट दे सकता है, लेकिन इट कैन नॉट हैपन ऑल द टाइम. यू नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स. आपको पता होना चाहिए. आई वॉज अफ्रेड ऑफ गॉर्डन टुनाइट, और माजरावी की भी मिस्टेक है. यू नीड टू क्लोज डाउन द विंगर, यू नीड टू क्लोज हिम डाउन ताकि वो क्रॉस ना कर पाए. एंड दे डिड दैट, दे डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग. भाई इस तरीके की लानती टीम बन चुकी हुई है हमारी. हमारा मजाक बन रहा है. लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, हम लोगों का लिटरली मजाक चल रहा है, क्योंकि ट्रिपियर ने 2 दफा बैक टू बैक कॉर्नर ली, और दोनों दफा क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं भाई साहब? ओलंपिको. नाउ लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट एन ओलंपिको इज, क्योंकि मैं भी इतना कोई एक्सपर्ट नहीं हूं. आई डिड नॉट नो अबाउट इट. मुझे मेरी यूनाइटेड की वजह से पता चले ओलंपिको का मतलब क्या होता है. यानी कॉर्नर से डायरेक्ट गोल खाना. दैट इज वट यूनाइटेड हैज टॉट मी. एटलीस्ट हार देख रहा हूं मैं तो एटलीस्ट कुछ सीखने को मिल रहा है ना मुझे. ये चीज़ आई एम रियली ग्लैड अबाउट इट, क्योंकि हम लोगों ने 2 कंसेक्यूटिव वीक्स में गोल्स खाए हैं इस तरीके से. तो इस लेवल की ह्यूमिलिएशन हो चुकी हुई है अब हमारे ऊपर. वी आर बियॉन्ड ब्रोकन. और सिर्फ एरिक के ही एरा में रिकॉर्ड्स नहीं टूट रहे थे. अनफॉर्चुनेटली एमरेम के एरा में दैट ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग. और अब हम लोग देख सकते हैं आफ्टर देयर लॉस टू न्यूकासल यूनाइटेड टुनाइट, मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव सफर्ड 5 लीग डिफीट्स इन ए सिंगल मंथ. और ये कब से नहीं हुआ भाई ऐसा? सितंबर 1962. लेवल्स हैव फॉलन. ओल्ड ट्रैफर्ड इज फॉलिंग डाउन. हम लोग अब टुकड़ों में बिखर रहे हैं गाइस. मुझे ऑनेस्टली कुछ फ्यूचर नहीं नजर आ रहा. बहुत डार्क थॉट्स हैं यूनाइटेड को लेके. जिंदगी वैसे ही डार्क थॉट्स देती है, और अब यूनाइटेड भी दे रही है. तो बॉयज आई वुड जस्ट रेकमेंड, प्लीज ना देखो. फॉर योर ओन मेंटल स्टेट, जो मैं अपने साथ कर रहा हूं तुम लोग अपने साथ मत करना. ये जुल्म है. ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए. It should never happen. Record number 2 to be broken, guys. Manchester United have now conceded 18 goals in all competitions in December, their most in a single month since March 1964. हम लोगों ने देखा Casemiro was crumbling so bad he had to be subbed off after half time. हम लोगों ने देखा Zirkzee के साथ क्या हुआ. Zirkzee being singled out is what I hate the most about our fan base, क्योंकि he does not deserve that. एक नई साइनिंग जो समर में आई है, ठीक है, ही हैजंट रियली हिट द ग्राउंड येट. उसने अभी तक कुछ किया नहीं इतना स्पेशल. लेकिन सीरियसली मतलब इमेजिन बीइंग अ यूनाइटेड फैन एंड थिंकिंग
इन सारे प्लेयर्स में से जो है ना, इसको निकालो सबसे पहले। आपके दिमाग में क्या तब जर्गजी आता है? यू आर जेयरिंग हिम ऑफ। पूरा ओल्ड ट्रैफर्ड मिलके जिस स्टेडियम में वो सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है, वो सारे उसको सिंगल आउट करके गालियां निकाल रहे हैं, बू कर रहे हैं। तो डू यू रियली थिंक बंदे का कॉन्फिडेंस शैटर नहीं होगा कभी? इट फेल्ट रियली बैड कि वो बंदा रोते हुए क्या कहते हैं टनल की तरफ सीधा चला गया आफ्टर बीइंग सब्स्टिट्यूटेड इन जस्ट 33 मिनट्स। आई नो ही वाज नॉट प्लेइंग वेल, ही कंप्लीटेड अबाउट 3 और 4 passes। आई नो दैट वाज हॉरेंडस, लेकिन नो, इस तरह से नहीं करना बनता किसी के साथ। वी आर जस्ट नॉट ऑन द राइट ट्रैक। आई डोंट थिंक वी कैन गेट ऑन द राइट ट्रैक। मतलब इट सीम्स अनलाइकली। यूनाइटेड कैंट एवर एवर, मतलब एटलीस्ट 2-3 सालों के लिए तो आप छोड़ ही दो ना इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस लगाना कि मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी बैक। न्यू कासल यूनाइटेड वर डिफेंडिंग इन अ 4-5-1, और स्पेशली व्हेन दे वर प्रेसिंग अस, तो फिर वो पेंटागॉन्स में प्रेस कर रहे थे एंड इट रियली किल्ड अस। हम लोगों के फर्स्ट फेज ऑफ प्ले में ही वो हमें रोकी जा रहे थे बार बार, और ऑब्वियसली बॉल तो प्रोग्रेस होती नहीं। जब हम लोगों ने देखा कोबी मेनू आया, आई थिंक द ओनली ब्राइट स्पार्क टुनाइट वाज सीइंग कोबी मेनू। आई बिलीव उसने फिर से एक वो दिखाया फैन बेस को, जो लोग कह रहे थे ना कि ये एमरम के सिस्टम में नहीं बैठ पाएगा, नहीं, जस्ट कीप गिविंग हिम टाइम। कोबी मेनू इज अ किड, वो अभी भी सीख रहा है एंड आई बिलीव ही इज रियली गुड। आज भी उसने प्रूव किया, क्योंकि हम लोगों का एकदम से मोमेंटम और हम लोगों का स्टाइल ऑफ प्ले स्विच हो गया था व्हेन कोबी मेनू केम ऑन। वी वर प्लेइंग मच बेटर, हम लोगों की इंटेंसिटी में एक अपिटी अप आया था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट रिमेंबर सीइंग एनीवन जिसने मुझे उम्मीद की किरण दिखाई हो ना कि यस अब गोल आएगा। किस्मत भी साथ नहीं थी, अगर मैं सही बात बताऊं ना। एक गोल शायद हमारा आ जाना चाहिए था। रास्मस हॉयलैंड मिसिंग अ सिटर फॉर अ नंबर 9, दैट वाज अ सिटर, ओके, नो नो डिबेट्स ऑन दैट। कैसे मेरो ने जो मिस किया, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। लीव द फुटबॉल बिफोर द फुटबॉल लीव्स यू। कैरेकर बाजी ने सही कहा था। ये मुझे नहीं देखना, मतलब ओ माय गॉड, मैं इन्होंने बॉल इंटरसेप्ट की है। आप फाइनल थर्ड में हो, रैसमस आपके राइट पे, एंड व्हाट डू यू डू? आप खुद करते हो अपने पैर से जस्ट टू किक इट आउट। ये दो चांसेस हम लोगों ने पहले हाफ में मिस कर दिए थे। इन द सेकंड हाफ हम लोग एक बेहतर इंटेंसिटी के साथ आए एंड वी डिड क्रिएट चांसेस। ऐसी भी बात नहीं थी कि हम लोग बैठे रहे, लेकिन वही बात है, नन ऑफ आवर अटैकर्स एंड नन ऑफ आवर अटैकिंग मिडफील्डर्स कैन एवर फिनिश अ चांस। दे कैन नॉट। रास्मस हॉयलैंड इज वे टू बिजी इन प्लेइंग विद डिफेंडर्स। वो बहुत बिजी है कि भाई वो बस फिजिकलिटी में हराने की कोशिश करता रहता है एंड ही कीप्स ऑन लूजिंग दोस ड्यूल्स एज वेल। दैट इज व्हाट किल्स आवर अटैक एज वेल। रास्मस इज वे टू यंग कि हम उसको अपना प्राइमरी स्ट्राइकर बनाकर बोले कि नहीं भाई ठीक है, लेट्स कीप हिम। गर्नाचो स्टिल नो स्पार्क। रैशफोर्ड को आज हम लोगों ने स्क्वाड में देखा, लेकिन इवन ही कुडंट डू एनीथिंग। क्यों? क्योंकि भाई वो आया ही नहीं। एंड रूबन हैज मेड इट क्लियर नाउ मोर देन एवर कि रैशफोर्ड इज नॉट कमिंग बैक। इस टाइम पे अगर नहीं लाना था ना रैशफोर्ड को, तो आई डोंट नो कब लाना था। और रूबन ने क्लियर बना दिया कि नहीं भाई, अब देर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दिस प्लेस। रैशफोर्ड वॉज आउट एंड ही विल रिमेन आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट हैरी मैग्वायर का भी एक हेडर बार पे लग के बाहर चला गया था एंड वी कुड नॉट स्कोर ऑन दैट अपॉर्चुनिटी एज वेल। हमारे पास आइजैक जैसे प्लेयर्स नहीं है, हमारे पास गॉर्डन जैसे प्लेयर्स नहीं है, हमारे पास ब्रूनो गिमारेश जैसा प्लेयर नहीं है कोई अभी। गिमारेश वाज वंडरफुल टुनाइट। आइजैक को देखो कैसे कैसे तमाचे मारता है गोल के अंदर। ओनाना की दुनिया हिल गई थी और ओनाना को पता भी नहीं चला था जो उसने वो ऑफसाइड गोल मारा था आइजैक ने। हम लोगों के पास कोई भी इस तरह का कॉन्फिडेंट प्लेयर नहीं है कि हम लोगों की फिफ्थ लॉस आने वाली है संडे नाइट को। मैं रेडी हूं इधर ही कबर बनाकर गाड़ने के लिए। आई एम रेडी टू किल माई सेल्फ। नो नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आई डोंट सी एनीथिंग जिससे मुझे मैं बोलूं कि ओके गाइस लेट्स लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट गेम। नहीं, आई हैव गॉट नथिंग। जीरो, जिप, नाडा, नो ट्रस्ट, लायर्स। आई एम डन विद दिस क्लब एज ऑफ नाउ। अब मैं इस क्लब को इस साल में कभी भी नहीं देखने वाला। एंड आई होप ये लिवरपूल से भी हार जाए। मैंने तो जीतने की उम्मीदें लगाई थी पहले, कभी फायदा नहीं हुआ, तो आई डोंट सी हाउ दिस टाइम कैन बी एनी डिफरेंट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस अगेंस्ट लिवरपूल। अंटिल नेक्स्ट टाइम।